हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। बस एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर है, तो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। जितना भी हमने पहले से पढ़ रखा है, मीन्स आपने जितना भी पहले से पढ़ रखा है, जो भी हमारा पुराना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए, बार बार नया भी पढ़ते रहिए, लेकिन जितना भी पहले से पढ़ रखा है उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, जहां पर मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ बेसिक बातें हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर प्योर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वन और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर बात आती है, आप कहोगे मैम ये प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि हमारे वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एलिमेंट मतलब हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कंपाउंड का मतलब वाटर। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन है हमारा, या हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि H2 है हमारा। फिर उसके बाद में कंपाउंड में मान लिया वाटर हो गया हमारा, जहां पर दो एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। तो प्योर सब्सटेंस मीन्स एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करेंगे कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस, और ये बदल जाते हैं दूसरे प्योर सब्सटेंस में। मींस कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, या हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स मिलकर के एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वो चीज है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद में कुछ हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कि डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं। तो रस्टिंग है। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। जैसे अगर हम लोग आयरन को कभी भी ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, उसको इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। तो आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप सबने पढ़ रखा होगा। तो प्लांट कन्वर्टिंग CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हमें मिलता है प्लांट से ही। तो वो फोटोसिंथेसिस, आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो लोग ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस जहां पर फूड ब्रेकिंग डाउन इनटू द डाउन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और आफ्टर दिस रिएक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी जो हमें मिलती है सारे काम करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मीन्स किसी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि वो हमारा हो गया कि खाना पचना जो भी है हमारा, और ब्लड जो है हमारा बन रहा है, उसके बाद में हमें जो एनर्जी मिल रही है, वो सब मेटाबॉलिज्म का। ये बायोलॉजी का एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। फिर बात आती है कंबस्टन की। कंबस्टन का मतलब होता है जलना। किसी भी चीज के जलने को हम लोग कंबस्टन कहते हैं। बैटरीज यहाँ पर दिया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बाद में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, वो भी हमारा क्या है? एग्जाम्पल इन डेली लाइफ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है केमिकल vs फिजिकल चेंज क्या होता है? ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इन बातों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल, ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो गया, यहाँ पर केमिकल चेंज होना चाहिए। यहाँ पर केमिकल चेंज, ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज। तो यहाँ पर क्या है? फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू आइडेंटिटी। जैसे बेकिंग अ केक, अगर हमने केक बना दिया या कोई फूड बना दिया, कुछ भी हम बना देते हैं, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर पाते हैं। मीन्स केमिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इन्होंने कहा बेकिंग अ केक, केक को हमने बना दिया। और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। चेंज द स्टेट
और अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं, उनकी स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस हैं या इस तरीके का, और अपीयरेंस उनका देखना, मतलब वो दिख कैसे रहे हैं, वो चेंज हो जाता है, बट नॉट द केमिकल आइडेंटिटी। उनकी केमिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, जैसे कि पानी से बर्फ का जमना और फिर से बर्फ का जो है आइस का मेल्ट हो जाना और फिर से वाटर में फॉर्म हो जाना, वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। इसका एक एग्जांपल है कि अगर मान लिया हम लोग बात करें कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो हमारी कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसका जलना हमारा कौन सा चेंज है, तो आंसर ये रहता है कि मैम मोमबत्ती अगर पिघल रही है, और अगर पिघल रही है, पिघलने के बाद में फिर से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कैंडल है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैंडल है और इसमें ये जो धागा पड़ा हुआ है इस तरीके से कुछ, तो हम कहेंगे कि ये जो धागा इसके अंदर पड़ा रहता है उसका जलना इज केमिकल चेंज, वो हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। और ये जो हमारा मोम है, वैक्स है जो हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब कि जो मोमबत्ती पिघल जाती है वो हमारा फिजिकल चेंज है, और जो उसके अंदर धागा पड़ा हुआ है, थ्रेड है, उसका जलना इस केमिकल चेंज, क्योंकि फिर से हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते, जबकि हम उस वैक्स को, उस मोम को फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इतनी बात यहाँ पर हो गई। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं, मींस फिर से वो अपनी पहली स्टेट में नहीं आते हैं। और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जैसे हमने एक स्प्रिंग को खींच दिया और फिर से उसको ऐसे कर दिया, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, लेट H2 + O2 और इधर पे है 2H2O, ये, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और जो इस साइड पे है इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट्स का मतलब जो रिएक्शन करते हैं और कुछ नया बनाते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली रिएक्शन जो है हमारी, वो है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कॉम्बिनेशन या संयोजन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जहां पर इन्होंने बताया सच रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो हमारा यहाँ पर क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन बना है। अब बच्चे कई बार उनका क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो यहाँ पर S लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सॉलिड है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये सॉलिड है। ये हमारा जो है ये लिक्विड है, और ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है जलीय विलयन, मीन्स ये वाटरी होता है, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे उस तरीके से गाढ़ा कह सकते हैं। ये तो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। फिर इसके बाद में है कि अभी जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर जो है ये कैसे, हमें ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो थोड़ा सा इसका मैं टॉपिक आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर हम लोग CaO की रिएक्शन करा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना करके दूंगी कि यहाँ पर कैसे वैलेंसी के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं। अगर हम लोग बात करें कि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है, ऑक्सीजन की होती है -2, इसके बाद में हमारी OH पे जो होती है वो होती है -1, और कुछ बचा हाइड्रोजन पे होती है
+1। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जब इधर से कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होकर के यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के ये जब बन रहा है, तो यहाँ पर ये कैसे रिएक्शन फॉर्म हो रही है इसकी बात करेंगे। तो कैल्शियम के ऊपर +2 है एंड हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 है। इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इनके ऊपर ये प्लस चार्ज है वो इसकी वैलेंसी इस साइड पे आएगी, तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वहां पर ये भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ये हमारा कार्बन है, तो ये हमारा कार्बन है एंड ऑक्सीजन की जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट मिलकर के एक सिंगल नया कंपाउंड या एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट तो नहीं बनाते, कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है, ये भी हमारा वाटर बनता है, वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमारा वाटर फॉर्म। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसका टाइप है अगला डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे सच रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब सिंगल कंपाउंड हमारा ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में, उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तब वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्राइट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो दो कंपाउंड्स में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड, उसको हीट अप करने पे, उसको सनलाइट देने पर Ag बनता है और क्लोरीन हमारा फॉर्म होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अदर भी एग्जांपल्स है यहाँ पर कि हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमारा सिल्वर में एंड ब्रोमीन में हमारा ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल समझेंगे। अब यहाँ पर ये एग्जांपल है तो एक क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पर रिएक्शंस में कैसे CaCO3 कैसे ब्रेक हो रहा है CaO में, या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है एंड कार्बोनेट की हमारी होती है -2। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो फॉर्म होता है हमारा ये वाला फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर Ca है, CaO2 क्यों नहीं आया, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है एंड ऑक्सीजन की -2 होती है। जब सेम वैलेंसी होती है प्लस और माइनस में तो क्या होता है कि ये वैलेंसी कट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बना CaO ना कि Ca2O2 बना है यहाँ पे। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ये सारे एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। Such reactions in which a more reactive element displace less reactive element from the solution are called displacement reaction। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा more reactive है तो वो अपने less reactive एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उनको हम लोग कहते हैं displacement reaction। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर है कि आयरन है, आयरन की जब रिएक्शन हम लोग कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो वो आयरन सल्फेट बनाता है। मीन्स यहाँ पर जो आयरन है हमारा वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ये कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करके कॉपर की प्लेस ले लेता है, सल्फेट के साथ में आ जाता है और कॉपर हमारी रिप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जो definition है such reactions in which exchange of ions between the reactants take place to form two new compounds
आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, मींस जो प्लस और माइनस आयंस होते हैं वो रिप्लेस होते हैं और यहाँ पर वो बनाते हैं टू न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन दी गई है, ये सोडियम आयन है हमारा और ये सल्फेट आयन है, बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पर ये रिप्लेस होकर के जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ में जा रहा है और यहाँ पर बेरियम हमारा जो है वो सल्फेट के साथ में रिप्लेस होकर के आया है। मीन सोडियम सल्फेट इस तरीके से यहाँ पर है। एक ये ऐसी सिंपल फॉर्म हम लोग देख लेंगे कि सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ये सोडियम यहाँ पर रिप्लेस होकर के गया है और ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में यहाँ पर रिप्लेस होकर के गया है, जो कि आयंस की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है और वो रिप्लेस होते हैं। बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, सिंपल हम लोग देखेंगे कि एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट या एनर्जी हमारी क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, मीन्स निकल रही है। ऐसी रिएक्शंस जहां पर आफ्टर रिएक्शन हमारी क्या होती है, हीट फॉर्म होती है। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जहां पर हीट की जरूरत होती है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। तो यहां पर हमारा एग्जांपल है रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड एंड द टेम्परेचर इंक्रीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, जहां पर हमारा टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज करने पर, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब यहाँ पर है एग्जिट होना या मेक होना या प्रोड्यूस होना। इवॉल्व का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस होना। हमारी यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी या हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जैसे कि है जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस होता है, जहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब यहाँ पर है एनर्जी हमारी रिलीज होती है आफ्टर रिएक्शन। इसके बाद में है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है हमें, नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर लाइट की जरूरत पड़ रही है और उसके बाद में क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी हमें जरूरत है, जो कि यहाँ पर हमारी लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी की हमें नीड पड़ रही है और उसके बाद में हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इवॉल्व होती है एनर्जी, रिलीज होती है एनर्जी, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, नीड होती है एनर्जी की, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन जो होता है, कोरोजन के एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि जब हमारा कोई भी आयरन, मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी मेटल है हमारी, जो यहाँ पर हमने आयरन लिया है, आयरन पार्टिकल साइन व्हेन दे आर न्यू, जब ये नए होते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ही साइन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या होते हैं, कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन, इनके ऊपर कोई एक लेयर आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी मेटल का कलर चेंज हो जाता है, जब हम लोग उसको ऑक्सीजन की कहते हैं प्रेजेंस में रखते हैं, तो उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है कलर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कोरोजन का एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। इसके बाद में जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि बहुत सारी मेटल हैं जिनके ऊपर कोरोजन के बाद में क्या हो गया है, उनका कलर जो है चेंज हो गया है। वो हमारे कॉपर भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसे कलर जो है चेंज हुआ है। इसके बाद में ये भी यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय, ये हमारी कोरोजन की डेफिनेशन दी गई है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, मॉइस्चर का मतलब हमारी नमी, मतलब वाटर आ जाना या एसिड के साथ में रिएक्शन,
तब क्या होता है, इट इज सेड टू बी corroded and this process is called corrosion. यहाँ पर बहुत सारे कोरोजन क्या है, कोरोजन कॉजेज डैमेज, कार बॉडीज हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ब्रिजेस में जंग का लग जाना, आयरन की रेलिंग्स का खराब हो जाना, शिप्स हो गई, ये सब कोरोजन कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। देखेंगे कि दीज फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव बीन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनयूज्ड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड। एज अ रिजल्ट देयर स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब किसी भी हम लोग फैट्स को या ऑयल को, हम लोग ये जो खाने की चीजें होती हैं उनको बहुत टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका स्मेल चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में आप बताएंगे यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब किसी भी जो भी, जैसे इसमें यहाँ पर एक रहता है कि इनका एक्सपायरी डेट दिया रहता है, तो वो इसीलिए दिया रहता है कि इतने टाइम तक। बहुत सारे जो फूड, हमारे फूड आइटम्स होते हैं जो पैकेट्स में होते हैं, उनको अच्छा रखने के लिए, उनको फ्रेश रखने के लिए उसमें अलग से भी बहुत सारी गैसेस भी ऐड ऑन करी जाती हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। ऑल्सो हेल्प इन स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और वो रेंसिड नहीं होते हैं। और यहाँ पर है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि नाइट्रोजन गैस का वो लोग यूज करते हैं। जो भी ये पैकेट्स वाले जितनी भी चीजें खाने पीने की होती हैं उनको बचाने के लिए वो लोग उसमें नाइट्रोजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का, वो जो ज्यादा समय तक उसको फ्रेश बनाए रखती है। ये हमारी नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो स्टॉप होती है और यहाँ पर हम लोगों ने आज जाना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है हमारे सारे, इनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस रिएक्शंस, और भी बेसिक टॉपिक्स हम लोग लेकर के आएंगे और इसमें जो और भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।